इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी दवजीत साइकिया आज के दिन एशिया कप 2025 के ऊपर बात करते हुए नजर आए हैं। उनसे यह पूछा गया कि एशिया कप के अंदर क्या इंडियन टीम पाकिस्तान को फेस नहीं करने वाली, क्या अब एशिया कप नहीं होगा, क्या एशिया कप से पाकिस्तानी टीम को बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसी कुछ खबरें गर्दिश करती हुई नजर आ रही हैं। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? तो दवजीत साइकिया ने कहा कि ऐसी कोई खबर अभी तक सच नहीं है, अभी इस चीज के ऊपर कुछ भी बात हुई ही नहीं है। पहले ये खबरें वायरल हो रही थी कि वर्बली बता दिया गया है एशियन क्रिकेट काउंसिल को कि इस दफा एशिया कप नहीं करवाया जाएगा, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने इसका बायकॉट कर दिया है। ऐसी बहुत सारी खबरें गर्दिश करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन दवजीत साइकिया ने इसके ऊपर कहा कभी इसके ऊपर कोई भी बात ही नहीं हुई है। अभी हमने खुद आपस के अंदर इस चीज के ऊपर बात नहीं की, तो किस तरह से ऑफिशियली बताया जा सकता है, ऑफिशियल न्यूज किस तरह से निकाली जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस चीज के ऊपर अभी डिस्कशन होनी है, उसके बाद कोई फैसला बनाया जाएगा, फिर वो फैसला दायर किया जाएगा, फिर एसीसी को बताया जाएगा कि क्या फैसला हमने बनाया है। लेकिन यह बात नोटिस कर लें कि पहले गौतम गंभीर से पूछा गया था, गौतम गंभीर से जब यह पूछा गया था कि क्या आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हो, तो गौतम गंभीर ने इस चीज से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला हो, वहां एसीसी के अंदर हो या फिर आईसीसी के अंदर हो। उन्होंने कहा कि आईसीसी इवेंट के अंदर भी हम इनको फेस नहीं करना चाहते, जितना हो सके इनसे बचेंगे, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर तो हम बिल्कुल इनके साथ खेलना नहीं चाहते हैं। और अगर यह मुकाबला नहीं होगा तो चीजें बहुत सारी गड़बड़ हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें आपको अपसेट होती हुई नजर आएंगी। उसके बारे में आगे चल के बताता हूं, लेकिन पहले सुनील गावस्कर साहब की स्टेटमेंट सुनिएगा। सुनील गावस्कर साहब ने तो यह तक कह दिया था कि पाकिस्तान को एसीसी से बाहर निकाल दो, और अगर इसकी वजह से एसीसी खराब होती है तो एसीसी को ही खत्म कर दो। अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन पाकिस्तानी है तो फिर एसीसी को खत्म कर देना चाहिए, पाकिस्तान इंडिया का मैच किसी तरह से भी नहीं होना चाहिए। सुनील गावस्कर का बहुत असर और रसूख रहता है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के अंदर, उनके सीनियर माने जाते हैं, उनकी टीम के एक्स कैप्टन भी हैं, एक दौर के अंदर उनकी टीम के कैप्टन रहे हैं, अभी उनके मशवरों को माना जाता है इंडिया के अंदर। तो ये तमाम चीजें इंपैक्ट डालती हुई नजर आएंगी। लेकिन जो चीजें इन चीजों के अगेंस्ट जा रही हैं उन पर जरा गौर कीजिए कि असल के अंदर क्यों ऐसा हो रहा है कि अभी तक एशिया कप का बायकॉट बिल्कुल नहीं किया गया है। क्यों आपको दवजीत साइकिया ने यह कह दिया कि अभी तक बायकॉट की कोई भी मशवरा सलाह कुछ भी नहीं किया गया है। इसके अंदर भी इंडिया के ही लोगों का हाथ है। असल के अंदर सोनी के पास ऑफिशियल राइट्स हैं एशिया कप के, उन्होंने 8 सालों के लिए जो राइट्स हैं वो खरीदकर अपने पास रखे हुए हैं, और 170 यूएस मिलियन डॉलर के अंदर ये खरीदे गए हैं। अब 170 मिलियन डॉलर के अंदर जिस बंदे ने राइट्स खरीदे हैं उसने पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की वजह से वो राइट खरीदे थे। तो सोनी वालों को बहुत बड़ा धचका लगेगा, इंडिया का बिजनेस इस चीज की वजह से डिस्टर्ब होगा, और क्रिकेट का रेवेन्यू इसकी वजह से डिस्टर्ब होने वाला है। अब जब क्रिकेट का रेवेन्यू डिस्टर्ब होगा तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होगा। मैं आपको एक चीज बिल्कुल डिफाइन करके दे दूं कि क्रिकेट फैंस कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना हो। जो इंडिया के फैंस हैं वो चाहते हैं कि मैच ना हो। जो पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान इंडिया को देखते हैं वो ये कहते हैं कि मैचेस नहीं होने चाहिए, लेकिन जो लोग क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस असल के अंदर एक प्रॉपर क्लैश हैं, इनके जो मैचेस हैं इनकी वजह से क्रिकेट का हुस्न बना हुआ है, ये क्रिकेट के अंदर ब्यूटी है, तो ये मैचेस होने चाहिए असल के अंदर। और मेरा खुद ये कहना है कि इन मैचेस को किसी भी तरह से पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह से इनका बायकॉट नहीं करना चाहिए, इनको कैंसिल आउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने वैसे भी इंडिया के अंदर जाकर मैचेस नहीं खेलने हैं, इन्होंने न्यूट्रल वेन्यू पर मैचेस खेलने हैं, तो न्यूट्रल वेन्यू पर मैचेस होने दीजिए, इस पर कोई भी किसी का असर नहीं पड़ने वाला। असल के अंदर पाकिस्तान इंडिया की टीमें जब आमने सामने आती हैं तो तगड़ा रेवेन्यू बनता है। अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को रेवेन्यू नहीं बनाकर देगा, अगर एसीसी को रेवेन्यू नहीं बनाकर देगा, तो शायद इनकी वो कदरों कीमत नहीं रहेगी। क्योंकि अगर पूरी दुनिया के अंदर इंडियन क्रिकेट बोर्ड का डंका बजता है, अगर इनका जो सिक्का है वो चलता है, तो इसी वजह से चलता है कि मोटा पैसा इनकी तरफ से आता है। और मोटा पैसा आता कहां से है? पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से। आप ये देख लें कि इंडियन टीम बहुत तगड़ी टीम है, लेकिन इंडियन टीम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर गई, लेकिन वो मजा नहीं आया जो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस का आता है। बेशक वो वन साइडेड मैच हो रहे हों या पुराने टाइम के अंदर यानी कि 2017 के टाइम पे बहुत फंस के मैच हुआ था, बहुत क्लैश वाला मैच था, उस तरह के मैचेस हों, आपको वो चीज नजर आती है कि हमेशा पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान इंडिया ही का होता है। आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को जितनी मर्जी हाइप दे लें, आप उसको ऊपर नहीं ले जा सकते। पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले के अंदर वो तो आप जैसे भी मैच खेल रहे हो वो आपको पता चल जाता है कि पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले की ऑडियंस हमेशा सबसे ज्यादा है। इवन के अंडर 19 के मैचेस ओमान के अंदर हुए थे, उसके अंदर हमने देखा था इमर्जिंग एशिया कप हुआ, उसके भी कमाल की ऑडियंस आ रही थी। जो अंडर 19 के मैचेस हो रहे थे उसके अंदर भी आपकी ग्राउंड फुल थे। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान
पाकिस्तान इंडिया के अगर मैचेस नहीं होंगे तो क्रिकेट का स्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह होगा, इसको बहुत बड़ा धचका लग सकता है। अब इसका फैसला कब सामने आएगा इसकी रेट में आपको बता देता हूं। अगले महीने के अंदर वुमेन इमर्जिंग एशिया कप होने वाला है। जब इमर्जिंग एशिया कप होगा वुमेन का, तो उसके अंदर अगर पाकिस्तानी टीम इंडिया के अंदर खेलती है या इंडिया के साथ खेलती है या न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर इंडिया की टीम के साथ खेलती है, तो इसका सीधा सीधा यह मतलब ले लें कि एशिया कप भी होने वाला है। क्योंकि अगर इमर्जिंग एशिया कप के अंदर पाकिस्तान इंडिया की वुमेन टीमें आपस के अंदर सामने सामने आ सकती हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की मेन टीम भी इनके साथ जरूर खेलेगी। लेकिन अगर इस इमर्जिंग एशिया कप के अंदर यह फैसला किया गया कि पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलना, इंडिया ने इसका बाइकआउट कर दिया या कुछ भी हुआ, तो उस चीज के बाद जो फैसला होगा वो एशिया कप को लेकर भी सेम ही होगा। यानी कि जो फैसला अगले महीने के अंदर इमर्जिंग एशिया कप का आना है वही आपको आगे डालकर एशिया कप का दिखने को मिलेगा, जो कि नेशनल टीमों के दरमियान होने वाला है। तो इस चीज के लिए तैयार हो जाइए कि अगले महीने के अंदर क्या होने वाला है। वैसे तो इंडिया के अंदर बहुत हैवी कैंपेन चल रही है कि एशिया कप का बाइकआउट कर देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इस बाइकआउट की मुहिम को रोकना चाहिए और क्रिकेट को ग्राउंड्स की हद तक महदूद रहने देना चाहिए। क्रिकेट के ग्राउंड को आप सियासत के अंदर ना लेकर आए, वो चीजें ज्यादा बेहतर रहेंगी, क्योंकि बाद में सियासी मसले हल भी हो जाते हैं तो क्रिकेट अपना रोना रो रही होती है और क्रिकेट को बनते बनते फिर से 5-6 साल लग जाते हैं। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद।